गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद और पंख बहुत ही चमकीले थे। वह हमेशा खुशी खुशी गाती और जंगल में उड़ती रहती थी। एक दिन एक भूखा और चालाक कौवा उस पेड़ के पास आया जहां गौरी चिड़िया रहती थी। उसने चिड़िया को देखा और सोचा, ये चिड़िया बहुत सुंदर और भोली है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगी? भोली गौरी चिड़िया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कौवे से मित्रता कर ली। कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे। गौरी चिड़िया उसे अपने घोंसले में बुलाती और जो भी भोजन उसके पास होता उसे खिलाती। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ही खा लूं तो कई दिनों तक भूख की चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह जब गौरी चिड़िया अपने घोंसले में थी, कौवा धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन गौरी चिड़िया समझ गई कि कौवा धोखेबाज है। गौरी चिड़िया और कौवा। एक घने जंगल में एक बड़ी ही सुंदर और कोमल दिल वाली गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं एक चालाक और काला कौवा भी रहता था, जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। कौवे की चालाकी। एक दिन गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखकर कौवे ने सोचा, कितनी सुंदर और भोली चिड़िया है, अगर मैं इसे धोखा देकर अपना काम निकाल लूं तो मजा आ जाए। कौवा मीठी मीठी बातें करता हुआ गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकती हो? गौरी चिड़िया को उसकी बातों में मिठास लगी और उसने खुशी खुशी गाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गाने लगी, कौवे ने मौका देखकर उसके अंडों की ओर छलांग लगा दी और एक अंडा लेकर उड़ गया। गौरी चिड़िया की समझदारी। गौरी चिड़िया को जब कौवे की चालाकी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह समझदार थी। उसने रोने की बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कौवे को फिर से बुलाया और कहा, भाई कौवे, कल तुमने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है, आओ सुनो। कौवा बहुत खुश हुआ और डाल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान से सुनने लगा, गौरी चिड़िया ने अपने पंखों से छटपट एक शाखा हिला दी। अचानक ऊपर से एक बड़ा फल कौवे के सिर पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से अंडा गिर पड़ा। गौरी चिड़िया ने फुर्ती से अपना अंडा वापस ले लिया और उसे अपने घोंसले में रख लिया। अब वह खुश थी कि उसकी समझदारी से उसने अपना अंडा बचा लिया था। एक हरे भरे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह रोज सुबह उड़कर दूर जाती, दाना चुनती और अपने घोंसले में रखती। उसी पेड़ पर एक चालाक कौआ भी रहता था। वह दिन भर आराम करता और दूसरों का खाना चुराने के बारे में सोचता रहता। एक दिन चिड़िया ने अपने घोंसले में मीठे फलों के टुकड़े और कुछ अनाज जमा किया। कौआ ये सब देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों न चिड़िया को बेवकूफ बनाकर खाना चुरा लूं। कौए की चालाकी। कौआ चिड़िया के पास गया और बोला, बहन चिड़िया, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, चलो आज मैं तुम्हें एक जादुई जगह दिखाता हूँ जहाँ अनगिनत दाने हैं। एक घना जंगल था जहाँ रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड रहता था। उन सब में एक प्यारी सी चिड़िया थी, रंग बिरंगी पंखों वाली, जो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था चिकी। उसी जंगल में रहता था एक चालाक कौवा, नाम था कक्कू। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता और कभी कभी दूसरों का खाना भी चुरा लेता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सब जानवर परेशान थे। चिकी को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा सा तालाब बनाने की योजना बनाई, जिसमें सभी मिलकर पानी जमा कर सकें। उसने सबको बुलाकर बताया, अगर हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पानी इस गड्ढे में डालें तो एक तालाब बन जाएगा। सब चिड़िया मान गई, लेकिन कक्कू ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं, जब तालाब भर जाएगा मैं आकर पानी पी लूंगा। दिन बीते। चिड़िया रोज मेहनत करती रहीं। एक दिन तालाब में पानी भर गया। अब कक्कू आया और सीधे तालाब पर जा पहुंचा, लेकिन चिकी ने उसे रोका। कक्कू, जब हम सब मेहनत कर रहे, तुम आराम कर रहे थे। यह तालाब सबकी मेहनत से भरा है। अगर तुम अभी पानी पीना चाहते हो तो पहले कुछ मदद करो। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर सुबह वह उड़कर दूर दूर से दाना पानी लाती और अपने घोंसले में सहेज कर रखती।
उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर दिन गौरी चिड़िया को मेहनत करते देखता और मजाक उड़ाता। इतनी मेहनत क्यों करती हो गौरी? जंगल में खाने की कमी थोड़ी है, गौरी मुस्कुराकर कहती। आज की मेहनत कल काम आएगी। कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आया और जंगल में सूखा पड़ गया। न तो पानी बचा था और न ही खाना। अब कौवा परेशान हो गया। वह इधर उधर उड़कर खाना ढूंढता, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार वह गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, माफ करना गौरी, मैं गलत था। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? गौरी को दया आ गई। उसने कहा, मैंने मेहनत से ये सब इकट्ठा किया है, लेकिन जरूरतमंद की मदद करना भी जरूरी। गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया। तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो, वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला।